अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शौकत अल वतनी, नेक तमन्नाओं के साथ वतनी बिजनेस में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सेल्स और मार्केटिंग के हवाले से बात हो रही है। पिछली वीडियो में हमने 3-4 बुनियादी चीज़ों का जिक्र किया था, जिसमें एक तो ये थी कि आपने जब दुकानदार के पास जाना है तो हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए, ताकि अगला दुकानदार आपसे बात करने में कंफर्टेबल महसूस करे, खुशगवार माहौल में बात हो। दूसरी बात थी कि हर हफ्ते जाना है, छुट्टी नहीं करनी आपने कोई भी, इसमें नागा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये थी कि आपने हफ्ते में जिस दिन जाना है, जिस इलाके में, उसका नाम लेके बताना है, ताकि अगले के दिमाग में यहाँ पे बैठ जाए बात कि इस दिन फलां आदमी इस दिन आता है। आज उसी हवाले से कुछ और गुजारिशात लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे बुनियादी चीज़, आपने जो भी चीज़ बनाई है, जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं, चाहे अपनी तैयार करदा है, चाहे कहीं से खरीद के बेच रहे हैं, आपने उसको अपने जहन में यहाँ पे कभी भी उसको कमतर नहीं महसूस करना। कभी भी अपनी प्रोडक्ट को, अपनी बेचने वाली चीज़ को अपने जहन में कम नहीं महसूस करना, कमतर नहीं फील करना। जब आप खुद के हवाले से उसको कमतर महसूस करेंगे कि ये मेरी प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से लो दर्जे की है, तो ऑटोमेटिक आपके जहन में उसका एक दर्जा कम हो जाएगा। आप उसको आला दर्जे में रखें, अपने जहन के उस खाने में रखें जहां पे आप आला से आला चीजें रखते हैं। कभी भी अपनी चीज को कमतर नहीं महसूस करना। यही फील करना है कि अगर ये दुकानदार ने नहीं ली तो ये इसका खसारा है, इसका नुकसान है, इसको पता ही नहीं है कि ये कितनी अच्छी चीज है, इसका कितना फायदा होना था। दूसरी चीज, स्टार्ट में आप समझ लें 9 के फिगर से, ये ऐसे समझ लें 9 के फिगर से कि अगर आपको 9 दुकानदारों ने 9 बोला है तो 10वां दुकानदार आपका है। अगर आपको एक दुकानदार ने 9 बार 9 बोल दिया है कि नहीं, मैं नहीं, मुझे नहीं है आपकी चीज चाहिए, तो 10वीं बार वो आपसे जरूर लेगा। असल में होता यह है कि एक इखलाकी तौर पे कोई आदमी किसी के पास हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या बार बार जाता है, 2 या 4 या 5 बार अगर दुकानदार उसको ना बोलेगा ना, नो मुझे नहीं चाहिए, तो 5वीं या 6ठी बार वो ऑटोमेटिकली इखलाकी तौर पे उसका दिल करेगा कि यार मैंने इतनी बार इसको नो बोला है, अब लेनी चाहिए, मेरे लिए ये मुनासिब है कि मैं इससे चीज लूं। वहीं से आपकी जो सेल्स है वो शुरू हो जाती है, वहीं से आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने हर दुकानदार के पास जाना है, कोई भी दुकान आपने मिस नहीं करनी। ये बहुत बुनियादी चीज है। होता है ना कि ये दुकान पिछली बार मैं इसके पास गया था, नहीं ली, 2 बार 3 बार नहीं, 4 बार गया हूं, इसने नहीं कोई भी चीज ली, आज इसको रहने देते हैं। नहीं, हर बार हर दुकानदार, हर बार हर दुकानदार। उसके बाद एक बहुत बुनियादी बात है जो थोड़ा सा महसूस करें, आपने हर दुकानदार का नाम याद रखना है। ये बहुत अहम बात है। आपने हर दुकानदार का नाम याद रखना और दुकानदार के नाम से उसको पुकारना है। मिसाल के तौर पे मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब अरशद साहब, कैसे हैं? उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको इज्जत देनी है। जब आप किसी का नाम लेके उसको पुकारते हैं ना, उसको बुलाते हैं, वो खुद में एक ऑनर महसूस करता है, वो खुद में एक इज्जत महसूस करता है कि ये भाई मुझे इज्जत दे रहा है। आपने नाम याद रखना है हर दुकानदार का, उसको नाम लेके पुकारना है। ये बहुत बुनियादी चीज है। उसके बाद आप अपने तौर पे, मिसाल के तौर पे जनाब अरशद साहब या मोहतरम अरशद साहब, इस तरह भी पुकार सकते हैं। हमारे एक जानने वाले थे, मैं मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ। आप अपनी पहचान भी बना सकते हैं किसी बोल या फिक्रे या जुमले से। हमारे एक जानने वाले थे इकबाल भाई, बहुत प्यारे भाई, वो किसी को भी पुकारते थे ना तो वो ऐसे नाम लेते थे, जनाब शौकत साहब, जनाब राशिद साहब, जनाब अरशद साहब। तो वो जनाब से सब लोग उनको जनाब कहने लगे, जनाब इकबाल साहब, तो वो खुद ही उनकी पहचान बन गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी जाती शख्सी पहचान भी हो जाएगी और अगले के लिए इज्जत भी हो जाती है। तो ये दोस्तों आज की मार्केटिंग के हवाले से चंद बातें थी। इंशाल्लाह इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए यहीं पे स्किप करते हैं। दुआ में याद रखना, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। शौकत अल वतनी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।